Welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. Right now I am almost 33 weeks pregnant and I feel so pregnant right now. मैं नहीं बोल सकती हूँ, आप लोग मेरे शक्ल पे दिख जाएगा. Then I just want to like sleep, get myself in the bed sheet जो पीछे सोफा पे रखा है and just sleep. Mostly pregnant औरतों को pregnancy में गर्मी होती है पर मुझे unbearably ठंडी लगती है. So the whole day I just want to sleep and right now I'm in this full blown nesting period pregnancy में जहाँ पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी में कुछ भी करने के लिए. सो आई एम देयर राइट नाउ बट स्टिल आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ एज एक्टिव एज आई कैन बिकॉज आई एम एमिंग फॉर अ vaginal birth, for a normal delivery again. So hopefully I just keep my fingers crossed कि सब वैसे ही जाए जैसे आई एम प्लानिंग एंड मैनिफेस्टिंग इन माई हेड. एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं चीज़ों को बहुत मैनिफेस्ट करने में बिलीव करती हूँ. मेरा फर्स्ट बर्थ भी इतना परफेक्ट था स्कायू के साथ. सो आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग इट इवन मोर बेटर देन दैट दिस टाइम. सो होपफुली इट गोज़ द वे आई थिंक इट शुड गो. अभी ऑलमोस्ट एवरी 10 days में मेरे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स होते हैं यहाँ पे. सो आई हैड माई डॉक्टर अपॉइंटमेंट जस्ट 2 days ago एंड तभी माई डॉक्टर फाइनली टोल्ड मी कि तेरा जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ वाला टेस्ट है वो नेगेटिव है. नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ really normal. एंड लास्ट प्रेगनेंसी में आफ्टर आई गेव बर्थ टू स्कायू 3 days बाद मुझे पोस्टपार्टम प्रीक्लैम्सिया हो गया था. इवन दो इट वॉज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इट वॉज नॉट कन्फर्म्ड बट फिर भी दे थॉट इट वॉज बिकॉज मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया था. सो दिस टाइम दे कीप माई ब्लड प्रेशर रियली इन चेक एंड somehow touch wood because I'm so happy, because I'm active, because I sleep during the night. It plays a very big role to sleep by 11 in the night and wake up in the morning early. ये सब चीज़ें जो है आपके circadian rhythm को balance में रखते हैं. So all that plays a big role in maintaining a good blood pressure. तो मेरा इस बार ब्लड प्रेशर के सारे रीडिंग्स लाइक 117/60, 120/65 ऐसे ही आ रहे हैं हर बार. सो आई एम वेरी हैप्पी. माई डॉक्टर इज ऑल्सो वेरी हैप्पी. सो आई एम लाइक थैंक यू गॉड. बट देन उन्होंने मुझे बोला कि लास्ट टाइम आई गिव बर्थ टू स्कायू एट 36 weeks and 5 days. शी वॉज लाइक almost close to 37 weeks, so you can say she was full term. कनाडा में उसको लेट प्रीमी बोलते थे. even though she was not in the NICU या कुछ भी, she was like a perfectly healthy baby who was born with good birth weight of 3 kilos. तो everything was good. तो इस बार मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला है कि हो सकता है कि आपका जो सेकेंड बेबी होता है वो जल्दी आता है, तो अराउंड 36 weeks ही आए या उसके एक हफ्ते पहले आए, या फिर कभी कभी ऐसे भी हो जाए कि यू जस्ट स्टे प्रेग्नेंट अंटिल 41 weeks. सो यू जस्ट हैव टू बी प्रिपेयर्ड. तो शी वॉज लाइक स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर हॉस्पिटल बैग. मतलब हॉस्पिटल बैग वो चीज़ होती है जिसको नहीं पता है कि बेसिकली यू कीप ऑल योर बेबी नीड्स एंड योर ओन नीड्स फॉर द हॉस्पिटल रेडी, बिकॉज कभी भी आपको जाना पड़ेगा तो लास्ट मिनट पे आप तैयारी करने के लिए नहीं बैठ सकते. सो इसलिए शी वाज लाइक स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर हॉस्पिटल बैग एंड ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग एवरीथिंग एल्स रेडी इन योर होम. तो इसलिए ये हफ्ते आई हैव बिन लाइक super busy getting my hospital bag ready and also getting things जो भी बेबी के लिए लगेगा, because I think फर्स्ट बच्चे में इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि यू शॉप एवरीथिंग 3-4-5 months बिफोर द बेबी इज़ बॉर्न एंड यू कीप एवरीथिंग रेडी. लेकिन सेकेंड बेबी में ऐसा लगता है कि यार ठीक है देख लेंगे, कोई नहीं, हो जाएगा, बाद में हो जाएगा. सो दिस टाइम आई वाज लाइक ठीक है, आई एम ऑलमोस्ट क्लोज नाउ. सो आई वाज लाइक आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द बेबी बेड एंड बेबी का जो भी सामान हम स्कायू का नहीं यूज़ कर सकते, मतलब नहीं यूज़ कर सकते, लाइक द बिब्स एंड वाइप्स एंड एवरीथिंग, वो हम परचेज करे थे. सो दिस वीक हैज़ बिन रियली द फन पार्ट हैज़ बिन डूइंग बेबी शॉपिंग. सो बेड पे बैठ के मैं पूरे टाइम बेबी शॉपिंग करती रहती हूँ. सो that's been fun. But yeah, that is what is been happening in my life right now and I just wanted to update you guys. I started with this pregnancy when जब मैं 6 हफ्ते pregnant थी when I found out. तभी I was like oh my god, नहीं पता ये pregnancy कैसे कटेगा, because the first trimester of this pregnancy was really tough on my body. लेकिन फिर अभी आई हैव ऑलमोस्ट रीच 33 weeks एंड आई एम लाइक वाह, टाइम चला भी गया. तो ऐसे लगता है कि ये प्रेगनेंसी में टाइम बहुत तेज़ी से भागा है. ऑफकोर्स बिकॉज वी आर वेरी बिजी विद स्काई एंड विद लाइफ एंड अदर थिंग्स. सो आई एम ग्लैड एंड वेरी एक्साइटेड कि फाइनली जो है I'm so close to giving birth and Skayu is going to meet her sibling and we are going to turn from a family of 3 to a family of 4. So it's just, this feeling is सो क्रेजी. और मैं प्रेग्नेंट हूँ फिर भी मुझे बेबी फीवर होता रहता है फुल टाइम. आई एब्सोल्युटली डोंट नो, मे बी इट्स माई प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स, बट आई गेट सॉलिड बेबी फीवर लुकिंग एट बेबी वीडियोज़, बेबी रील्स एंड जस्ट चिल्ड्रन इन जनरल. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेक केयर लाइक ऑफ अ न्यू बॉर्न
अगेन घर में इतनी शांति है बिकॉज टू गिव मी सम स्पेस लाइक पर्सनल स्पेस निखिल स्कायू को खेलने ले जाता है फॉर लाइक अ गुड 1.5 आवर नीचे, ताकि आई गेट माई स्पेस एंड दैट्स माई क्यू टू डू whatever I want. So I always take this time, I do journaling, like write all my manifestations in it and just journal my feelings अगर मुझे कुछ bother कर रहा है anxiety wise, and then मुझे जो भी करना है बेसिकली मैं इस टाइम में कर सकती हूँ बिकॉज क्या होता है व्हेन स्कायू इज़ हियर द होल टाइम शी इज़ लाइक कॉन्स्टेंटली, मतलब उसको ऐसा है कि मम्मी को चिपके रहना है, यू नो इट्स द फेरोमोन्स और व्हाटएवर, बट शी लाइक फुल टाइम मेरे बालों को खींचेगी या तो मेरे पे चढ़ के बैठेगी, या तो उसको ऐसे कि बस मम्मी अगर बेडशीट में सोई है तो मुझे भी मम्मी के साथ ही बैठना है, विच इज़ वेरी वेरी क्यूट. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट या समटाइम्स क्या होता है आई गेट ओवर स्टिमुलेटेड इन प्रेगनेंसी एंड देन आई गेट इरिटेटेड. तो so I love this 1.5 hour of time that I get in the afternoon. बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे टाइम पे मैं अपना स्किन केयर भी करूँ, यू नो, बिकॉज आई गेट सम टाइम, बिकॉज प्रेगनेंसी में क्या हुआ है कि आई डोंट हैव एनी एनर्जी टू डू एक्स्ट्रा स्किन केयर वाले थिंग्स. सो आई लाइक टू यूज़ जस्ट 1-2 प्रोडक्ट्स, कीप इट सिंपल. एंड मेरी स्किन जो है प्रेगनेंसी में बहुत ड्राई होती है एंड कनाडा का वेदर और वाटर आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट समा मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करती है. लव Korean skincare. I'm obsessed with using snail mucin on my skin. ये वाला डर्माको का snail peptide 96 hydrating serum है and this has 2% niacinamide and peptide complex and it gives you improved skin texture and very very hydrated smooth skin. क्योंकि instantly मेरी skin कितनी ज़्यादा hydrated लग रही है. Like you know, I love the texture of this, so good. And this one from Dermaco is really affordable, just for 399 rupees. It's completely fragrance free, which makes it more effective. Made with 96% pure nail secretion, इसलिए the name on the product says 96. में जो peptide complex है, it basically gives you very very hydrated smooth skin, improves the texture of your skin and helps the collagen build up on your skin. इसमें 2% niacinamide भी है, so it helps in controlling the oil on your skin and also helps fighting acne, scars and marks and dark spots. That's why I like this and find it so effective in pregnancy as well to use. Pregnancy में कभी कभी I have like this, पता नहीं, it's like this अंडर आई पफीनेस एंड डार्कनेस विच इज़ नॉर्मल. प्रेगनेंसी में मुझे होता ही होता है, अदरवाइज नॉर्मल टाइम आई डोंट हैव इट. सो दे हैव द स्नेल पेप्टाइड 96 अंडर आई रिपेयर क्रीम अंडर माई आईज. ये बहुत ही फास्ट अब्जॉर्बिंग है फॉर्मूला, दोनों का ही, सीरम का भी और इस अंडर आई क्रीम का भी. सो आई रियली लाइक इट दैट इवन इफ आई वॉन्ट टू वेयर मेकअप अबाउ दिस, मैं आराम से डाल सकती हूँ. और मेकअप नहीं भी लगाने का मन करता है तो भी इट मेक्स माई स्किन लुक रियली नाइस एंड नॉट ऑयली, चिपचिपी और एनीथिंग. बेस्ट पार्ट इसमें भी स्नेल म्यूसिन है. अंडर आईज रियली स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड यू नो हाइड्रेट्स योर स्किन एंड मेक्स इट लुक वेरी यूथफुल. एंड देन इट हैज़ 2% कैफेन, जो बेसिकली आपके पफीनेस और अंडर आईज का जो डार्कनेस है उसको कम करता है इफेक्टिवली, वेरी इफेक्टिवली. लाइक कैफीन इज द बेस्ट थिंग टू यूज अंडर आई. इट हैज़ टू बी इन योर अंडर आई क्रीम फॉर इट टू बी इफेक्टिव. सो हैज़ 1% पेप्टाइड जो कोलाजन बूस्ट करता है अंडर योर आईज एंड इट रिड्यूसेस फाइन लाइन एंड wrinkles and makes your skin look more better around your eyes. Literally guys, my honest combination of skincare in pregnancy that I've been using over here almost every day. I'll leave the link to both these products in the description box below. You can check it out. और आप हमेशा की तरह मेरा कूपन कोड SHANIS2024 यूज़ कर सकते हो on Dermaco on any of the products to get a 20% off. निखिल वापस आ गया है और मेरे लिए बहुत स्पेशल पैकेज लेके, एक्चुअली जो पैकेज मैंने ऑर्डर किया था 10 दिन पहले वो डिलीवर हो गया है फाइनली. दिस इज द बेबी बैसिनेट. आई डोंट नो इस बार हमने कोई तामझाम वाला इलेक्ट्रॉनिक नहीं, लेकिन ये बोल इस बार भी सक्सेसफुल हमारी बच्ची जो है या बच्चा जो है इस पे सोएगा कि नहीं सोएगा, गॉड नोज. बिकॉज स्कायू के लिए जो लिया था उस पर तो बिल्कुल नहीं सोई थी, पर ये थोड़ा अच्छा एडवांस्ड वर्जन है. मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के बाद लोग को कुछ नहीं पता था वो कैसा वैसे था, वाइब्रेट होता था बेसिकली वो, पर वो कंफर्टेबल भी नहीं था. और ये वाला ना, there are kids who sleeps on the bassinet, there are kids who doesn't sleep on the bassinet, there are kids who sleep anywhere, and there are kids who only want to sleep on their mother and father like Scayu. Yes, I'm removing it, Baba. So basically ये जो बैसिनेट है गाइज, इसका मैंने बहुत सारा अच्छा रिव्यू देखा एंड देन वी प्लेस वी प्लेस एन ऑर्डर ऑन Amazon फॉर इट. एंड उस पर लिखा था कि इसका जो बैसिनेट का कलर है इट विल कम एज पर देयर इन्वेंट्री लास्ट. सो आई एम होपिंग कि मुझे जो कलर चाहिए था दिस लाइक अ ब्राउन खाकी ग्रे, वो ही मुझे मिला. शायद ब्लू दिया है लोगों ने, शायद ब्लू भी चलता है.
it's completely fine, but I don't want like orange. एक उन लोग के पास neon orange color था तो वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए. But I'm very excited to use this and let's see ये कैसा है. पता चला स्काई बोल कि मुझे खुद सोना है उस पर, है ना. Now we'll unbox this. मैं कितनी खुश हूँ, देखो कब से मैं इतनी लग रही थी. अभी आफ्टर गेटिंग माई मी टाइम एंड ये जब मुझे अपने पार्सल्स मिलते ना तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं होती. ऐसा क्यों है? ऑनलाइन शॉपिंग जिसने भी बनाया उसको मेरे से 10,000 पप्पीज. बिकॉज ऑनलाइन शॉपिंग का जब डिलीवरी आता है तो इतनी खुशी होती है कि व्हाट डू आई टेल यू. स्काई, व्हाट्स दिस? दिस इज बाबूज बेड. बेटा मुझसे नहीं उठ रहा, तुझसे क्या उठेगा? चलो निखिल इसको खोलो. निखिल अपने शुभ हाथों से इसका अनबॉक्सिंग करेगा अभी. ये देखो, जहाँ जाता हूँ मैं अपना ये चाकू नाइफ लेके जाता हूँ. डेंजर डेंजर. डेंजर क्या? आपको याद है अपना वो जर्सी टू सैन फ्रांसिस्को का पूरा खाना काटते हाँ हाँ एक्चुअली तो फिर कोतमीर वोतमीर कानियन वानियन काटते थे. कमल let Dada unbox this. Okay. You know yesterday you watched that movie Kill, how he just killed. Hey. ऐसा फाड़ता था बेटा, कोई लड़का हाथ लगा ऐसी फाड़ना तेरी में. हाँ बस यही सिखा. और कल हम मूवी किल देख रहे थे, कोई तो OTT पे यहाँ पे आई है तो वी वर वॉचिंग इट एंड अच्छी मूवी थी पर बहुत स्कैरी थी. थोड़े टाइम के लिए स्काई भी बाहर आई थी एंड आई वाज लाइक निखिल इसको मत दिखा ये मूवी. तो बोलता है क्या, बट स्काई भी बहुत शानी है, ऐसे ऐसे देख रही है. स्काई तो अपना कार्टून छोड़ के और मुझे वो मूवी एनिमल मूवी से ज़्यादा डेंजर लगा. माई गॉड इट वॉज ब्रूटल बट अच्छी मूवी थी. आपने ये पिंक कलर क्यों दिया है? Oh God, Nikhil, you said As per the inventory. They have written Sealicious outside and they're giving pink inside. तो क्या फर्क पड़ा? छोटा सा तो पार्ट है पिंक, बाकी सब तो अलग अलग कलर है. Don't like pink color. क्यों? Only Sky likes pink color. No, right? Daddy, what is this? Why pink? What's this? This is a baby bed. You want to sleep? Actually pink इधर दिया हुआ था. I'm a little disappointed. मुझे पता था कि they wrote inventory as per inventory last, but I really got happy कि चलो brown नहीं तो सी ग्रीन ही चलता है मेरे को. But ब्लू तो pink but is like छोटा सा पार्ट है, क्या ही फर्क पड़ता है उससे. और देख अभी भी हम लोग Nikhil is not going with the aesthetics in my mind. इस बार मैंने हर जो चीज खरीदी है ना मोस्टली वो ग्रीन कलर का है. बच्चा सो जाए वही बहुत इंपॉर्टेंट था. एस्थेटिक का तेल लेने के लिए. Fathers are very practical and mothers are very like ठीक है जो भी है whatever. We'll unbox this and get back to you. जिंदगी में ऐसा क्यों होता है? आई थिंक स्काई कैम के साथ खेल रही थी, उसने गिरा दिया और इट वेंट ऑन टू स्लो मोशन. सो एवरीथिंग वाज इन स्लो मोशन. हमारे कितने बैंटर्स हुए उस चीज़ में. मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि स्काई कभी अपने खुद बैसनेट में नहीं सोई है, पर इसको ये बैसनेट जो है बहुत पसंद आया. निखिल ने इसको ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है. सो वी आर ऑल सेट. मुझे सबसे बेस्ट फीचर इसका लगा ये चेंजिंग. तो कलर के बारे में बोल रही थी, कौन सा कलर ऑर्डर किया था उसमें? मैंने एक्चुअली कलर जो है ये मुझे चाहिए था. आई लाइक ग्रेज एंड ब्राउन्स एंड एवरीथिंग लाइक दैट. एंड इन ब्लू तो मुझे लगा कि यही कलर आएगा, बट थैंक गॉड एटलीस्ट नियॉन ऑरेंज नहीं आया. बिकॉज नियॉन ऑरेंज आता है तो आई वुड बी रियली रियली वेरी सैड. पिंक इज स्टिल डूएबल बिकॉज कायू को अच्छा लगता है. अगर बेबी ना यूज़ करे बैसिनेट तो हम इसको डाल देंगे तो चलता है. यू नो वी कैन मेक डू दिस टाइम. I think she is enjoying more in the bassinet. निकल ही नहीं, पूरा गंदा करी, पूरा बिस्किट गिरा दिया अंदर. पूरा बिस्किट गिराया, इसको मज़ा आ रही है, बोलती है इसमें ही रहूँगी. शानिज ने बोला स्लीप, तो स्लीप का एक्टिंग कर रही थी बट सब स्लो मोशन में गया, इसलिए वापस बोल रहा हूँ. एंड ये चेंजिंग स्टेशन है, ये बैसिनेट है. इसके नीचे पूरा सामान रखने के लिए ये हाइट जो है पूरा एडजस्ट होता है. बस आपको ऐसे करना है, ऊपर नीचे जाएगा. ये साइड से खुलता है ताकि बेड का लेवल का करना है वो कर सकते हो. इसके टायर्स जो है वो फोल्ड भी होते हैं. एंड बिकम्स लाइक अ स्विंग. तो दिस इज लाइक अ बेड साइड बेबी बैसिनेट जो बहुत अच्छा है.
वेरी वेरी गुड परचेज। आई एम स्काई के टाइम पे नहीं था कुछ भी। स्काई के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता था। स्काई के टाइम पे हमने इतने पैसे खर्च किए, सब नॉर्मल सी चीज़ें मिलती थी, और अभी 22-23 के बाद इतना अच्छा सामान आ गया है कि व्हाट टू टेल यू। अगर तभी ले लेते तो अभी फिर से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हमने अपना मोस्टली जो सामान है स्काई का बेबी वाला गुंजन के घर पे स्टोरेज किया है, तो ये भी वहाँ पे होता, पर इट्स ओके। सो गाइज, आज मैं लिटरली 5 डेज़ के बाद घर से बाहर निकली हूँ, बिकॉज लास्ट 5 डेज़ हैव बिन सो टायरसम फॉर मी। आई हैड नो एनर्जी, लेकिन आज समहाउ आई फेल्ट लाइक आई शुड गो आउट, गेट सम सनलाइट, गेट सम वॉकिंग। तो हम एक रिवरडेल पार्क करके आए हैं 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर होम। तो ड्राइव करके अभी निखिल एंड स्काई खेलने गए। आई एम जस्ट सिटिंग इन द सनलाइट एंड टेकिंग द विटामिन D, बट या आई मीन I don't know why all of a sudden like my chest was hurting a lot and I was like I need to go out, I need to walk, be in the sun, इसलिए बाहर आई। और अच्छा लग रहा है बाहर आने के बाद इतने दिनों के बाद। ये जगह जो है इट लुक्स लाइक अ पिकनिक स्पॉट, हर कोई यहाँ पे पिकनिक जैसा बना रहा है, एंड निखिल एंड स्काई अपना खुद का मस्ती कर रहे हैं। क्या है तुम लोग सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हो? अरे यार इसको देखना यार, भगा के लेके जाती है फिर ऊपर लेके आती है। देख ये देख ये देख, नीचे उतर ना, डोंट गो देयर। यहाँ पे बच्चे नहीं दिख रहे कोई भी, है ना, सब स्ट्रॉलर में, सब स्ट्रोलर में, और अपनी वाली को भागना है। अभी वो नीचे आती है, अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाती है। हाँ ऑफ कोर्स। गाय वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। उसको देख निकल। अरे 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 कहाँ जा रही है वो? चल के जा रही है बस। अभी पार्क हो गया, हमने सोचा कि कोई अच्छे कैफ़े में जाते हैं, बिकॉज निखिल जस्ट गॉट अ सजेशन फ्रॉम समवन, सो ही इज़ लाइक लेट्स गो। हमने आज लंच नहीं किया, तो आई एम फीलिंग लिटिल हंग्री एज वेल, बट मेरा जो डिस्कम्फर्ट है इन माई चेस्ट इज़ अ लॉट। डोंट शो हर डिजर्ट्स प्लीज़। क्या लेंगे? सो गाइज बेयर विथ मी, जस्ट समथिंग विद द कैमरा सेटिंग्स फिर से ये पूरा स्लो मोशन में चला गया फॉर सम रीज़न। सो आई जस्ट सिलेक्टेड माई सेल्फ दिस जूस, बिकॉज प्रेगनेंसी में आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मैं क्या पीऊँ, और निखिल ने अपने लिए कैपुचिनो लिया, बिकॉज ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं यहाँ पे। एंड वी थॉट चलो आज बाहर बैठते, बिकॉज जब से कैनेडा आई वी डिडंट सिट इन एनी आउटडोर कैफ़े, एंड द वेदर वॉज परफेक्ट इवन दो इट्स 7 o'clock इन द इवनिंग, लाइक एकदम ब्राइट और सनी था, तो अच्छा लग रहा था। निखिल वॉज इन्जॉइंग हिज कैपुचिनो, वी वर टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट आवर लाइफ एंड कैसे थोड़ी दिन बाकी है जस्ट विद स्काई, एंड आई वॉज लाइक चलो मैं अपना जूस पीती हूँ। सो इट वॉज अ वेरी नाइस इवनिंग अंटिल आई डिसाइडेड टू गो टू द वॉशरूम, एंड वॉट हैपेंड नेक्स्ट वॉज लाइक समथिंग आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग लिटरली। तो निखिल यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो गया एक्चुअली। जब हम उस कैफ़े पे गए थे, मुझे वॉशरूम यूज़ करना था निकलने से पहले, और जैसे मैं अंदर जाके बाहर आई तो टाइल में एक थोड़ा सा खड्डा था जिसमें मेरा पैर अटक गया एंड पैर ट्विस्ट हो गया। थैंक गॉड कि मैं गिरी नहीं, पर जो ट्विस्ट था इट्स लाइक इट फील्स लाइक द मोस्ट वर्स्ट ट्विस्ट एवर, और इतना दुख रहा था कि मुझे वहाँ से यहाँ बस रोड क्रॉस करके आके इस बेंच पे बैठने के लिए मेरी जान निकल गई। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, 3rd ट्राइमेस्टर में दिस कुड हैव बिन द मोस्ट वर्स्ट थिंग एवर। एंड मुझे सचमुच में रोना आ रहा था दर्द से, बट आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज मैं रोऊंगी तो निखिल को और टेंशन आएगा। एंड बहुत ज़्यादा दुख रहा था, लाइक आई वॉज लाइक यार इतने 5 दिनों के बाद बाहर आई हूँ और अभी मेरे साथ होना था, बट कुछ नहीं कर सकते, जो होना है लाइफ में होते रहता है। सो माइट एज वेल बी पॉजिटिव अबाउट इट। आई जस्ट होप इट गेट्स बेटर वेरी सून। और मुझे सचमुच में लगा कि मेरा हड्डी या लिगामेंट टेयर तो नहीं हो गया, पर निखिल ने बोला इतना टेंशन मत ले, अगर ऐसा होता तो चल नहीं पाती बिल्कुल भी, एंड अगली बार ध्यान से चलना। सो आई वॉज रियली अपसेट कि यार लेग स्प्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो भी व्हेन आई एम क्लोज टू डिलीवरी, क्यों हुआ। बट आई एम ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, एंड निखिल जस्ट बोल रहा है मुझे कि तू टेंशन मत ले, एक्स्ट्रा रिलैक्स हो जा, रिलैक्स ब्रीद, बिकॉज मेरा जो एंक्शियस माइंड है वो ओवर थिंक करके मेरी बैंड बजा देता है। सो इट वॉज जस्ट मेकिंग मी अपसेट, एंड निखिल यहाँ पे मेरी मम्मी बन के गुस्सा और प्यार दोनों एक साथ कर रहा है। कैन यू बीट इट वाइल वी बोथ वर टॉकिंग, एंड निखिल बड़ा टेंशन ले रहा था। हमने स्काई को बोला कि थोड़ा इधर इधर खेल हमारे सामने, पर वो मैडम खुद जाके ग्रास पे लाइक बैठ गई, एंड शी वॉज हैविंग अर ओन फन एंड ओन टाइम, बिकॉज शी वॉज लाइक मेरे मॉम डैड मुझे क्या पका रहे हैं कब से,
and she was really scared as well because जब मुझे लगा तो I was like very much in pain, so she was like what is wrong, but still she was like just chilling by herself in the grass. बच्चों का क्या ही कहना, they are so cute. और घर जाते जाते निखिल मुझे बोल रहा था कि लुक एट द ब्यूटीफुल सनसेट, बहुत ब्यूटीफुल सनसेट्स होते हैं यहाँ पे, और अपने पेन को भूल जाओ और पॉजिटिव हो जाओ. सो आई वाज लाइक ओके ठीक. दिस इज़ द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और मेरे फेस पे जो इतनी स्माइल है वो इसलिए है बिकॉज टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एंड बीइंग पॉजिटिव इन अ बैड सिचुएशन. कल रात को मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था, आई वाज आई थिंक आई गॉट अ लिगामेंट टेयर और समथिंग, बिकॉज मैं प्रेगनेंसी के वेट से मेरा पैर ट्विस्ट हुआ है, तो इट फेल्ट लाइक द वर्स्ट ट्विस्ट इन माई लेग एवर. बट दिस एनर्जी टुडे बिकॉज आई एम फीलिंग अमेजिंग. मेरा कल रात को जब हम घर पे आए तो आई वॉज जस्ट रेस्टिंग, नहीं पता क्या हो गया, मेरी बैटरी फुल आउट थी. निखिल ने मेरे पे आइस पैक लगाया पैर पे, देन ही पुट बाम, टाइगर बाम, एंड देन ही टाइड हिज शर्ट एकदम टाइट. मैं अपना पैर एकदम स्टिल रखा पूरी रात सुबह तक, एंड जब मैं उठी आई वॉज एबल टू वॉक. ऑफकोर्स पैर में दर्द है, बट आई कैन से 65 to 70% मेरा पैर हील हो गया है, which is I'm so grateful to God and to Nikhil because he took care of me so nicely. I always tell Nikhil that I'm very very lucky because मेरे पास इतना अच्छा पति है जो मेरा बहुत ध्यान देता है. Like you know, every woman deserves a good husband. And एक चीज़ बोलते हैं प्रेगनेंसी में जिसने भी तुम्हारे साथ अच्छा किया बुरा किया वो कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं सकते. तो जितना ध्यान मेरा निखिल ने मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में रखा अभी उतना नहीं दे पा रहा, उतना नहीं दे पाता, बट द लव that he gives me and he takes care of me like my mummy and daddy away from home. That is the sweetest thing ever. So I have to like appreciate my husband that he does so much for me and Skyu. I think the सबसे अच्छे कर्म जो मैंने किए होंगे उसका फल मेरे को निखिल जैसे पति मिलके मेरा भी सेम है. I believe that मेरे भी अच्छे कर्म है. Amazing husband. और Sky मिली तो वो कर्म को मेंटेन करने के लिए और प्यार. Like sometimes you know my heart is like oh my god how did I get so lucky, like he takes care of me so much, no ego, nothing, and that's so important in your husband or in men nowadays. That is lacking in both men and women relationships. इसलिए relationships fail होते हैं. I always tell you it's always the media and the social media and the Sadly. movies which we get inspired from by doing wrong things. लेकिन अगर हम वही करेंगे जो हम करने आए हैं तो सब अच्छा होगा. Exactly. शादीशुदा लाइफ एक दौलत होती है, उसको वैसा प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करेंगे, अच्छा मतलब मेंटेन करना है तो लंबा चलेगी. और निखिल को मैंने बोला था इन हिज हेयर स्टाइल आज वो एकदम ऐसा संजू बाबा हेयर स्टाइल लग रहा है. हर बड़े बार संजू बाबा नहीं, बट लाइक संजय दत्त literally he used to have this hairstyle when he was young. This is the very 70s, Like 80s wear hairstyle. glasses. वो करते थे ना. But तेरे को अच्छा लगता है ये वाला हेयर स्टाइल. I know people will say ungroomed and stuff like that, but he wanted to do it and he has amazing hair. So जब तक है तब तक चला रहे. जब तक है नहीं बहुत टाइम तक चलेगा. सबके बाल सब गंजे नहीं हो जाते. My father was completely bald this age. Yeah, but you're taking good care, right? Many people wish for him to be bald, but he won't be bald. Don't worry. ना मैं अपने पैर दोनों ऐसे रख पा रही हूँ अच्छे से. कल मैं लिटरली ऐसे चल रही थी वॉशरूम जाने के लिए, बट आज सुबह जब मैं उठी आई वाज लाइक वाओ आई कैन लैंड माई फीट. द ओनली थिंग आई कैन नॉट डू इज़ मैं अपने एंकल को ऐसे नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा दर्द होता है. ऑटोमेटिकली 0 to 100 ऐसे पहुँच जाता है. बट निखिल वाज लाइक शायद तो आज रेस्ट कर, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग सो एनर्जेटिक. प्रॉबेबली बिकॉज माई लेग्स फील्स नाइस. मैंने निखिल बोला आज चलो बाहर चलते हैं बाहर. चलो खर्चा करने के लिए. सो गाइज मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए ऑशकॉश कार्टर्स. उसके बाद में हम बाहर आए बिकॉज आई हैड टू शॉप फॉर माई ओन किड, फॉर समबडी एल्सेस किड, एंड देन ऑफ कोर्स आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम शॉपिंग फॉर स्कायू. तो आई जस्ट शॉप दिस सेट. तो स्कायू को बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको पहना दिया. एंड नाउ वी आर कम टू आवर फ्रेंड्स हाउस. तो स्कायू लुक प्रिटी. ये स्कायू विच कलर ड्रेस? पिंक. Flowers. Tell Dada my new pink dress. No. Dada. Hey. निखिल यार तू देख के तूने और डाला तेरा इस पे ध्यान है. तेरा ध्यान है. तू जस्ट खोल दिया दरवाजा. मैंने अच्छा रोक लिया. मैंने पकड़ा हुआ है अपनी बेटी को. बेटी क्या है बेटा ये क्या पहन लिया? What's happening? Sky is learning piano classes from Jasper. Hi. जैस्पर को बहुत बढ़िया गाने आते हैं प्ले करने. करो यार. Where's middle C? Oh, where's the tape? The baby. I had some tape here. Really? Right there. Sky, please, will you let her play? Patience. Wait, I forgot which one it is. जो भी play No, करना wait, है. no, because I need to label specific notes. I think it was really.
Yeah, that's the one. No. This? हाँ. You're spoiling her nice music. Jagena. This is the bad friend. Wow, that was really good. See? Sky? You have to learn from Jasper. What's this? What's this? अभी स्काई ने इतनी ज़िद की है तो हमने बाहर उसको एकदम ऐसे अच्छे वेदर की वजह से कलर्स और पेन्स दे दिए ताकि शी कैन सिट ऑन एंड कलर. तब परेशान करती है ये. माय गॉड. निखिल, शी ट्रबल्स लाइक यू ओनली. ए खुद पूरा तो छूट देती है ट्रबल लाइक मी. है ना? स्काई, सबके लिए चाय तुम बना रहे हो Sky, आज? बेटा चाय पिलाओ प्लीज. Sky, I'll और just have छोटू. one sugar. और No छोटू. 2 sugars. Okay, just 1 sugar. अच्छा Sky, cheers. रिवील करना कि नहीं करना आपने? बोल दी अंकल. ये कुर्सी में से कर लो आप. Sky has found a soul sister in Jasper. so not cool Sky. Jasper and Skylar. बैठ जाओ इससे बेटर. बेटा तेरे काम का कुछ नहीं है, ये ले ले एक बस. कुछ भी नहीं है. We just got home from a extremely fun day. हम बाहर निकले और लिटरली रात हो गई वापस आते आते बिकॉज वी हैड सच अ गुड टाइम. स्कायू को एंटरटेन करते करते, स्कायू खेलते खेलते फिर वी वेंट आउट फॉर डिनर. आई डिडंट व्लॉग दैट मच बिकॉज समटाइम्स आई जस्ट वांट टू एंजॉय द मोमेंट कंप्लीटली टू माई सेल्फ. आई डोंट वांट टू व्लॉग एवरीथिंग. कभी कभी लोगों की प्राइवेसी भी अफेक्ट होती है. सो दैट्स व्हाई आई डिडंट व्लॉग, बट आई हैड एन अमेजिंग टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. आई विल सी यू guys in the next one super soon, and until then take care of yourselves and be safe.